ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲਿਆ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਰਲ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੋਨ ਐਸਪੀਪੀ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਵੀ ਨੇ, ਡਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਐਸਪੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ मई इनटेक ਚ जाने के? देखो कुलदीप जी, यहाँ पे दो चीजें हैं, तीन ही कैटेगरी बनी है, एसपीपी, जर्नल जी और यूनिवर्सिटी चेकलिस्ट। एक बच्चे का अगर कनाडा में रिफ्यूज हो गया एसपीपी के अंदर, तो वो एसपीपी में दोबारा फाइल नहीं लगेगी। कॉलेज वही हो सकता है जी, लेकिन उसकी चेकलिस्ट चेंज हो जाएगी, वो नॉन एसपीपी में जा सकता है। लेकिन जो एसपीपी वाला बच्चा नॉन एसपीपी में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाते हैं। लाइक आपको फंड दिखाने हैं, पेरेंट्स की आईटीआर वगैरह दिखानी है, ठीक है, एक अच्छा सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लग जाए, प्लस में सारी जो आपके पास मूवेबल इमूवेबल जितनी भी प्रॉपर्टीज, कैश जो भी पड़ा है उस सब की सीए की वैल्यूएशन रिपोर्ट लग जाए तो बच्चे का वीजा निकल सकता है। अगर रिफ्यूजल आया है तो एक अच्छा सा एसओपी रीजंस लिख के हम दे सकते हैं। आज भी मेरे ऑफिस में एक बच्चा ऐसा आया था, परसेंटेज अच्छी थी उसकी, आईएलटीएस में मतलब आईएलटीएस में स्कोर अच्छा था 6.5 बैंड। अगर परसेंटेज की बात करूं, ओवरऑल उसके 61% या समथिंग थे, लेकिन उसके ये जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, जैसे इंग्लिश में 35 नंबर थे और इकोनॉमिक्स में भी कम नंबर थे। तो ये एक रीजन रहा है उस बच्चे के रिजेक्शन का कि उसके पास 35 इंग्लिश में, बट उसके अगेंस्ट उसने आईएलटीएस में 6.5 बैंड ले लिए जी। इस बच्चे का वीजा लग सकता है अगर इसकी अच्छे तरीके से फाइल बनाई जाए, क्योंकि जो बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी लगाई तो 35 नंबर है, तो उधर उसने 6.5 बैंड भी लिए हैं। तो इस तरह से आप अच्छे तरीके से अगर फंड वर्ड दिखा के प्लस में ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके फाइल लगाते हैं, एसओपी अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो वीजा निकल सकता है, नो वरी। लेकिन अगेन डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा, वो स्टूडेंट 2017 पास आउट था जी। उस बच्चे ने अपना करियर स्पॉइल किया। जब उसको पता है कि मेरी 2 मेजर सब्जेक्ट्स में परसेंटेज कम है, तो वो इंप्रूवमेंट भी कर सकता था। इंप्रूवमेंट करके नेक्स्ट ईयर चला जाता, कोई भागा थोड़ी जा रहा है, कनाडा वहीं बैठा है, तो उसका वीजा निकलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अभी मैंने उसको यही बोला है कि ठीक है, इंप्रूवमेंट जरूर बढ़िए, साथ में अपना अप्लाई करिए दोबारा। हाँ, 90% वीजा इसमें चांसेस आपके आ जाएंगे, नहीं आता है तो अपना इंप्रूवमेंट करके मेरे से दोबारा मिलिए। यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैं आपकी फाइल लगेगी, यूनिवर्सिटी में आपका वीजा है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇਕਰ 2 ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, 35 ਜਾਂ 40% ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ? कुलदीप जी, अगर रिसेंट पास आउट है, रिसेंट पास आउट है, देखना ये होगा अदर सब्जेक्ट्स में उसकी परसेंटेज कितनी है, जिस सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स कम है, आगे फर्दर जो कोर्स करने जा रहा है उससे उसकी कितनी रिलेवेंसी है, कितनी इंपॉर्टेंस है, ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। कि उसके इकोनॉमिक्स में कम आए, आगे कोर्स कौन सा कर रहा है, क्या वो इकोनॉमिक्स कितनी वैल्यू रखता है, मैथ में नंबर कम आए, आगे क्या कर रहा है, उसमें इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें देख के ही अगर बताया जा सकता है एक स्टूडेंट को। सेकेंडली, मैं तो हमेशा बोल के चलता हूँ कि इंप्रूवमेंट करोगे तो इट विल बी मोर बेटर। मैं अभी बोल रहा हूँ 2017 पास आउट स्टूडेंट्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी परसेंटेज कम है, अच्छे चंगे कंट्री में जाना है, तो प्लीज अगर डेट बची है तो इंप्रूवमेंट की तैयारी करो, इंप्रूवमेंट के पेपर भरो। कोई दिक्कत नहीं, इस साल नहीं जा पाओगे तो नेक्स्ट ईयर जा पाओगे, वीजा तो निकलेगा। एक और मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत से कंसल्टेंट टीवी पे आते हैं, ठीक है, वो यहाँ तो बोलते हैं कि जी आइए मेरे ऑफिस में और मेरे से मिलिए, लेकिन वो कभी खुद नहीं मिलते हैं। उसके ऑफिस में बंदे जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, तो वहां उनको एक ही चीज बताई जाती है कि भाई मैं तो मिलूंगा नहीं, तुम नहीं गाइड करना है काउंसलर्स ने। एक स्टूडेंट मेरे पास अपनी मदर के साथ आता है, वो 2017 पास आउट और उसकी 2 सब्जेक्ट में, मेजर सब्जेक्ट में उसकी परसेंटेज कम। तो उस बच्चे को इतना मिसगाइड किया गया कि स्टूडेंट की मदर बोल रही है जी अगर आप कहोगे तो हम इंप्रूवमेंट भी भर सकते हैं, लेकिन काउंसलर्स बोलती हैं, बहुत चंगा कंसल्टेंट है, बड़ा कंसल्टेंट है चंडीगढ़ का, नाम नहीं बोल सकता मैं, तो वो बोलता है नहीं जी, आपको तो अगर आपने इंप्रूवमेंट के पेपर भरे तो आपका गैप पड़ जाएगा, दूसरा आपका क्या नाम है, वो मार्क्स चलने वाले नहीं है, और इस तरह से आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी ना, नहीं अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा कि इंप्रूवमेंट आप भरोगे तो वो तो चलना ही नहीं है, वो तो चलना ही नहीं, आपका गैप भी हो जाएगा, लेकिन वो मार्क्स भी काउंट नहीं होंगे। और फैमिली मान लेती है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ये चीज मान लेते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। तो मैंने कहा मैडम मेरी बात सुनिए, बैठे मेरे साथ चाय पिया उन्होंने, मैंने उनको समझाया देखो जी मेरे घर के 2 लाइव एग्जाम्पल हैं,
ठीक है, दोनों बच्चों ने इम्प्रूवमेंट की, पूरा 1 साल वेट किया, दोनों अब कनाडा में पढ़ रहे हैं। तो ये तो एम्बेसी चाहती है कि अगर आपकी परसेंटेज कम है और आपने इम्प्रूवमेंट की है तो यू आर द ब्रेव वन। एम्बेसी हमेशा ऐसे होनेस्ट का साथ देगी और उसमें कोई गैप तो बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने नेक्स्ट ईयर पेपर दिया है तो वो आपकी मार्कशीट दोनों लगती है, दोनों मार्कशीट लगेगी तो आपका गैप फिल हो गया है। तो प्लीज जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी टाइम बचा है, अगर आपकी परसेंटेज कम है तो इंप्रूवमेंट जरूर भरिए और अच्छे टीचर्स के पास ट्यूशन लगवाइए ताकि आपका स्कोर आ जाए और उसके बाद आप डिजायर्ड कंट्री में जा पाओ। ਜੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ? देखिए, अब तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, ऑफर लेटर नहीं आना है। और मैं तो मानता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को रिटर्न में लेना चाहिए कि जैन में भेज रहा है ना मेरे को, लिख के दे, मुझे लिख के दे ताकि मैं जैन में जा पाऊँ। तो बहुत से कंसल्टेंट बैठे हैं जो रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सच्चाई क्योंकि स्टूडेंट तो ढूंढ ही रहा है कि जैन में मुझे कोई भेज दे, ठीक है। लेकिन और ऑफिस बड़े बड़े होते हैं, आपको ही पता है कि डेकोरेटेड होते हैं, पूरे काउंसलर स्टाफ अच्छी बैठी होती है, थोड़ा सा स्टाइल मारा स्टूडेंट वैसे ही फ्लैट हो जाता है, ओके माय गॉड ये तो भेज ही देंगे पक्का, यहीं से जैन में बैठा देंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो रिटर्न में ले लें कि जी हाँ भेजो, आप मेरे को भेज रहे हो, क्योंकि 2 महीने तो सारे बचे हैं, नवंबर दिसंबर, जनवरी में 4 5 6 7 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें तो ना तो ऑफर लेटर आने, ना जीआईसी हो पाएगा टाइम पे, 1 दिसंबर से पहले वीजा लेना है, फाइल लगानी है, तो पॉसिबिलिटीज आर लेस। नए के बराबर है, एसपीपी में नहीं है, नॉन एसपीपी में फाइल लगा लो, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। उसमें वीजा आए नहीं आए मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, अगर आपका आईएलटीएस स्कोर चंगा है तो गो फॉर द एसपीपी और गो फॉर द यूनिवर्सिटी। अगर ये चीजें नहीं है फिर आप जाइए, फिर आप तो 1 महीना आपके पास है ना, फिर 1 महीने में तो कुछ भी हो सकता है। जो कॉलेज छोटे छोटे कॉलेज हैं तो वहां तो आप अपनी फाइल लगा रहे हो रिजेक्शन लेने के लिए। ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਥੋੜਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ 5 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ। ਕੀ देखते हो ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ पॉसिबिलिटी रहती ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 5 ਜਾਂ 5.5 बैंड? देखिए 5 बैंड वाले बच्चे की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर 5.5 बैंड है, परसेंटेज बहुत अच्छी है, अच्छे कोर्स सिलेक्शन किया है, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड हो गया, नर्सिंग से रिलेटेड अगर कहीं मिल जाता है तो वैसे 5.5 बैंड में नर्सिंग नहीं है, हेल्थ साइंस हो गया, ठीक है, स्पेशलाइज कोर्स की तरफ बच्चा जाता है तो वीजा चांसेस बनते हैं अगर उसकी परसेंटेज अच्छी है। अच्छी मतलब उसकी 65% 70% उसके मार्क्स बनते हैं, एंड अबव बनते हैं, तो चांसेस आर देयर। 5 बैंड वाले का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा ट्राई टू गेट 6 बैंड के साथ फाइल लगाओगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट बैचलर्स भी मिल सकती है, नहीं तो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के लिए भी जा सकते हो। तो 5 बैंड वाले का कुछ नहीं है। 5.5 बैंड अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है और स्पेशलाइज कोर्स की तरफ जा रहे हो तो पॉसिबिलिटीज बनती है, अदरवाइज गो विद द 6 बैंड। ਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂजेस ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਵੇਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਬਿਨਾ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਿਨਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ सकता है? देखो कुलदीप जी, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में झूठ फैलाया जा रहा है कि विदाउट आइल्स विदाउट फंड आप जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई यूनिवर्सिटी तो सारी की सारी अच्छी हैं, जो कॉलेज भी है जो बहुत अच्छे हैं, वो जीटी क्राइटेरिया देख रहे हैं बच्चे जी। जीटी में उसके फंड्स भी आते हैं, उसके एकेडमिक भी आता है, उसकी ओवरऑल परसेंटेज भी आती है, उसका गैप है तो गैप एक्टिविटी भी आती है, पेरेंट्स के इनकम सोर्स भी आता है। और ये चीज़ें अभी जैसे मैंने कहा कि मैं एरी मीटिंग में तस्मानिया में था, होबार्ट में, वहाँ वीज़ा ऑफिसर से मिस एलाइस से भी मिले, वहाँ भी हमने क्वेश्चन पुट किया कि भाई अभी ये मार्केट में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो डेफिनेटली दे सी सेड कि भाई ये मिथ है। यूनिवर्सिटी क्या नाम एम्बेसी
ने यूनिवर्सिटीज़ को राइट्स दिए हैं जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में है। अगर उसमें जाते हैं तो जीटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को चेक करना है, और वो फंड देखते हैं नहीं देखते हैं, लेकिन वी माइट आस्क, हम पूछ सकते हैं, एम्बेसी पूछ सकती है कभी भी किसी भी बच्चे के फंड्स। और दूसरी बात, जो बच्चे एजुकेशन लोन के साथ फाइल लगा रहे हैं उसकी तो डिसबर्समेंट 100% मांग रहे हैं, आपको 6 मंथ की फीस देनी है, प्लस में लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर जो तकरीबन 12-13-15 लाख रुपए बनता है, वो रेस्ट आपको स्टूडेंट के अकाउंट में लोन में से डिसबर्स होना चाहिए। तो अगर आप एजुकेशन लोन के साथ फाइल लगा रहे हैं तो वो चीज़ें आप अपने प्लीज़ अपने बैंक से पहले बात कर लीजिए कि भाई क्या एज पर द एम्बेसी डिमांड क्या लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब जो होबार्ट तस्मानिया में जो हमारी एरी की मीटिंग थी उसमें ये चीज़ निकल के आई, जीटी क्राइटेरिया सेम रहेगा, वो चेंज नहीं है, जैसे पहले था वैसा है। हाँ, फंड जो है और आयल्स जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज चेक करेंगे। एम्बेसी माइट आस्क, मतलब ये कि एम्बेसी वो फंड्स नहीं जाएंगे, लेकिन एम्बेसी पूछ सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप बी रेडी कि अगर आप विदाउट फंड्स कोई फाइल लगा रहे हैं तो एम्बेसी अगर आपसे पूछती है तो वो कहाँ से आप दिखाओगे। तो गो विद प्रॉपर वे, और प्रॉपर वे वही है कि आप जीटी आपका मैच होना चाहिए, चंगी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में आप एडमिशन कराओ, और ताकि आप अपने फंड साथ साथ में जरूर अरेंज करो। फंड होंगे तो वीज़ा निकलेगा, अगर फंड नहीं होंगे तो वीज़ा चांसेस विल बी ਲੈਸ। ਜੀ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਟੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।